आज मैं आप लोगों को जो दिखाने और बताने वाला हूँ, यह किसी चमत्कार से कम नहीं और यह अलौकिक चमत्कार का कारण ही है कि आज यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। और इस जन सैलाब का उमड़ना कहीं न कहीं यह भी दिखाता है कि लोगों की आस्था किस तरीके से इस स्थान से जुड़ी हुई है। जी हाँ मित्रों, मैं इस समय मौजूद हूँ सुल्तानपुर ज़िले के धम्मौर नामक बाज़ार के पास स्थित महेश नाथ धाम, जो कि एक चर्चा का विषय और एक आस्था का केंद्र बनता चला जा रहा है। इसकी कहानी क्या है, इतना प्रचलित क्यों है यह मंदिर, यह आज हम जानने की कोशिश करेंगे और मैं पूरी तरह से आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि इसकी शुरुआत कैसे और कहां से हुई। यह बट वृक्ष, यहाँ पर एसआईटी की टीम यानी कि पुरातत्व विभाग भी आ चुका है और इस मंदिर की उपलब्धि कितने वर्षों से है, इस मंदिर की स्थापना कब की गई, इसकी जानकारी आज तक पुरातत्व विभाग भी नहीं लगा पाया। केवल इस बट वृक्ष की जो आयु है उसी के माप के अनुसार उसने अपना जो उत्तर दिया है एसआईटी टीम ने कि इस बट वृक्ष की जो आयु है वह करीब 2500 वर्ष मानी गई है, जो कि पुरातत्व विभाग ने बताया। तो अब मित्रों, यह सोचने वाली बात है कि यह मंदिर कितना पुराना होगा। यहाँ पर स्थित जो महेश नाथ बाबा का शिवलिंग है, अर्धनारेश्वर का शिवलिंग है, वह कितने वर्षों से यहाँ पर स्थापित रहा होगा, सोचने वाली बात है। और इतना ही नहीं, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए इस मंदिर को विख्यात हुए, लगभग 50 वर्षों से यह मंदिर चर्चा का विषय बना हुआ है। और बनता कैसे, क्योंकि यहाँ पर पहले पूरा जंगल हुआ करता था और जंगल में जानवर चरने आते थे, अपने चारा चरने आते थे और उस जानवर के साथ चरवाहे का यहाँ पर आना और शिवलिंग को देखना, जबकि इतना खतरनाक जंगल माना जाता था यह महेशनाथ धाम कि दिन में भी लोग यहाँ पर आने से कतराते थे। लेकिन जब वह चरवाहा आया और यहाँ की चीज़ें बाहर निकल कर सामने आईं तो साधु संतों का आना जाना हुआ, यहाँ की साफ़ सफाई हुई मित्रों, और साफ़ सफाई करके यहाँ पर पूजा अर्चना चालू हो गई। लगभग 25 वर्ष पहले बाबा सीताराम दास जी महाराज, जो हनुमानगढ़ी धाम में महंत के पद पर नियुक्त किए गए, तो यहाँ पर एक आयोजन चालू हुआ, सीताराम विवाह का आयोजन। और उस सीताराम विवाह के आयोजन की शुरुआत और बाबा महेश नाथ धाम की जो विख्याता थी, जब विख्यात होने का यह समय आया तो वह समय हनुमानगढ़ी धाम से चलकर बारात आती थी महेशनाथ धाम तक भगवान राम की, और यहीं से बारात वापस जाती थी। लोगों का जमावड़ा होता था। आज के 35 वर्ष पहले की लगभग यह बात है और पूरी तरह से मुझे याद है कि पूरा क्षेत्र उस बारात में शामिल होता था, राम के विवाह में शामिल होता था। कुछ वर्षों बाद त्यागी जी महाराज आए और महेश नाथ धाम में अपना आश्रम उन्होंने बनाया और इनकी पूजा अर्चना चालू हुई। सिद्ध पुरुष थे त्यागी जी महाराज, आज भी उनकी समाधि इस मंदिर प्रांगण में स्थित है। पूजा अर्चना उनके माध्यम से होती रही, तो उन्होंने सोचा क्यों ना भगवान भोलेनाथ के ऊपर इनके भवन का निर्माण किया जाए और उनका प्रयास जारी रहा।
उन्होंने उनके ऊपर भवन बनाने का प्रयास किया, अथक प्रयास किया, लेकिन भवन का निर्माण हो नहीं पाया। दीवार खड़ी होती और जब छत पड़ने की बात आती तो वह दीवार गिर जाती, छत समेत वह दीवार सुबह गिरी हुई मिलती। ऐसा कई बार प्रयास किया गया। जी महाराज कि ऐसा क्या किया कि भगवान भोलेनाथ अपने आवास में चले जाएं, अपने मंदिर में चले जाएं, अपने इनके पर एक छाया हो जाए। उन्होंने सोचा पास में अगर यहाँ पर नहीं बन रहा है तो पास में मंदिर बनवाया जाए और भोलेनाथ को उस मंदिर में स्थापित किया जाए। वहाँ पे मंदिर बनवाया गया, मंदिर का निर्माण भी बाबा ने करवाया। अब शिवलिंग को उठा करके उस मंदिर में स्थापित करना था। लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह शिवलिंग अपनी जगह से टस से मस न हुआ। बाबा ने सोचा क्यों ना इसकी खुदाई करके देखा जाए कि आखिर में इसका अंत कहाँ होता है। खुदाई भी चालू हुई, लेकिन उस शिवलिंग का कहीं भी अंत नहीं मिला। बाबा थक हार के परेशान हो गए और महेशनाथ धाम यानी कि साक्षात महाकालेश्वर के सर चरणों में अपना सर रख के अपनी गलतियों की क्षमा याचना की। तदुपरांत कुछ नहीं सूझा कि अगर भक्त आते हैं भगवान को जल डालने तो कम से कम भक्त न भीगे। उसके लिए उन्होंने ऊपर टीन शेड लगवाया। टीन शेड लगवाने के बाद में वह टीन शेड भी जितनी दूर में बाबा महेशनाथ का शिवलिंग है उतनी दूर में वह अगर हमारी आवाज सुन रही हो तो उधर मेले में सब टहल रहे हैं, याद लेकर टहल रहे हैं, उनको साइड कर दीजिए। खड़े मत होइए किसी को कहीं पे, थोड़ा ध्यान मेले की तरफ भी रखा जाए। देखने वाले एक तो लोग फंसे हुए हैं, इनका मेरा तिलक नाम बाबू का
बहुत प्यारी जो बच्चा आपको Thank you.